वो सुबह कुछ और ही थी। हवा में हल्की सी खुनकी थी। आसमान पर बादल नर्म रुई की तरह बिखरे हुए थे और सूरज अपनी सुनहरी किरणें जमीन पर यूं बिखेर रहा था जैसे किसी ने खजाने लुटा दिए हों। महल के बुलंदोबाला दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुले और बादशाह अपने खास मुसाहिबों के साथ सैर के लिए रवाना हुआ। ये बादशाह आम बादशाहों जैसा नहीं था। सल्तनत वसी थी, खजाने भरे हुए थे, राया मुतमईन थी और दुश्मन उसके नाम से लरसते थे। मगर इस सब के बावजूद उसके दिल में एक खामोश सी तन्हाई बसी हुई थी। वो सब कुछ रखता था सिवाय उस सुकून के जो दिल की गहराइयों में उतर जाए। बादशाह अक्सर महल की दीवारों से बाहर निकलकर आम लोगों के दरमियान जाना पसंद करता था। उसे लोगों की जिंदगी, उनके चेहरे, उनकी मुस्कुराहटें और उनके दुख देखने में एक अजीब सा इत्मीनान मिलता था। वो समझता था कि इक़्तिदार का असल हुस्न राया को समझने में है, न कि सिर्फ हुक्म चलाने में। आज भी वो इसी नीयत से निकला था। घोड़े आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। बाजारों में जिंदगी रवां थी। कहीं सब्जी फरोश आवाजें लगा रहे थे, कहीं बच्चों की हंसी गूंज रही थी, कहीं किसी बूढ़ी माँ की दुआ फिजा में तैर रही थी। बादशाह ये सब देखकर खामोशी से मुस्कुराता रहा। इसी दौरान वो एक निस्बतन खामोश गली में दाखिल हुआ। ये गली आम सी थी, मगर इसमें एक अजीब सी तहारत थी। मिट्टी की खुशबू, दीवारों पर पुरानी बेलें और दरवाजों के सामने बैठे सादा लोग, ये सब मंजर किसी और ही दुनिया का लगता था। अचानक बादशाह की नज़र एक घर के सहन पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी। न उसके लिबास में कोई खास नुमाइश थी, न जेवरात की चमक, न बनावटी अंदाज, मगर उसके वजूद में एक ऐसी कशिश थी जो आंखों से सीधा दिल तक उतर जाती थी। उसका चेहरा सादगी का आईना था, आंखों में हया की झलक और अंदाज में एक खामोश वकार। वो शायद किसी काम में मसरूफ थी, पानी भर रही थी या सहन साफ कर रही थी, मगर उसकी हरकतों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता हो। बादशाह का घोड़ा खुद ब खुद रुक गया। वो लम्हा भर को ठहर गया। दुनिया जैसे थम सी गई। बादशाह ने बहुत सी खूबसूरत औरतें देखी थीं। महल में हुस्न की कोई कमी न थी, मगर ये हुस्न मुख्तलिफ था। ये आंखों को नहीं, रूह को छू रहा था। बादशाह के दिल में एक ख्याल उभरा, पहले आहिस्ता फिर वाज़ेह। जब अल्लाह ने मुझे सल्तनत दी, दौलत दी, इज्जत दी, ताकत दी, तो क्या मैं इस लड़की को अपनी जिंदगी की साथी नहीं बना सकता? ये ख्याल गुरूर का नहीं था, बल्कि एक ख्वाहिश का था, एक इंसान की ख्वाहिश। उसने अपने मुसाहिब की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, इस घर के बारे में मालूमात हासिल करो। चंद ही लम्हों में सब कुछ सामने आ गया। लड़की एक मुअज़्ज़ज़ मगर सादा खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वालिदैन नेक दिल थे, रिस्क महदूद था, मगर इज्जत बेहद। बादशाह ने बगैर देर किए फैसला कर लिया, मैं निकाह का पैगाम भेजूंगा। ये खबर बिजली की तरह घर में पहुंची। जब लड़की के माँ बाप ने सुना कि खुद बादशाह ने निकाह का पैगाम भेजा है, तो उनके कदमों तले जमीन निकल गई। ये उनके लिए इज्जत, फख्र और किस्मत का दरवाज़ा था। हमारी बेटी महल की मलिका, ये सोच उनके दिलो दिमाग पर छा गई। उन्होंने शुक्राने के नफल अदा किए, रिश्तेदारों को खबर दी और बादशाह के कासिद को खुशी खुशी जवाब दे दिया। मगर एक सवाल किसी ने नहीं पूछा, लड़की की रज़ा। जब उसे ये खबर दी गई तो वो खामोश हो गई। उसने न खुशी का इजहार किया, न इनकार किया, बस सर झुका लिया। माँ बाप ने इस खामोशी को हया समझा, मजबूरी नहीं। उन्होंने सोचा बादशाह का घर है, कौन इनकार करता है। निकाह की तारीख तय हो गई। लड़की रात को देर तक जागती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज नहीं। उसके दिल में किसी और की याद थी, किसी और का ख्वाब था, मगर जबान बंद थी। शायद वो जानती थी कि उसकी आवाज सुनी नहीं जाएगी। शाही निकाह पूरी शानो शौकत से हुआ। महल रोशन था, लोग खुश थे, ढोल बज रहे थे, और लड़की, वो मुस्कुरा रही थी, मगर सिर्फ चेहरे से, दिल। शाही निकाह और धूमधाम की शादी। निकाह की तारीख तय होते ही पूरी सल्तनत में जश्न का समा बंध गया। महल की दीवारें नए रंगों से आरास्ता की गईं, दरवाज़ों पर सुनहरी पर्दे लटकाए गए और चरागों की कतारें यूं जगमगाने लगीं जैसे रात ने सितारे ज़मीन पर उतार दिए हों। बाजारों में मिठाइयाँ तकसीम होने लगीं, नक्कारों की आवाज़ें फ़िज़ा में गूंज उठीं। दूर दराज से मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सरदार, उलेमा और रुअसा महल की तरफ रवाना हुए। हर ज़बान पर एक ही बात थी, बादशाह की शादी है। शादी के दिन महल एक ख्वाब की मानिंद लग रहा था। सफ़ेद संगमरमर के सहन में कीमती कालीन बिछे थे। खुशबुओं से महकता हुआ ऊद और कस्तूरी फ़िज़ा में रची हुई थी।
قاریوں کی پرسوز تلاوت گونج رہی تھی اور دل خود بخود اللہ کی طرف جھکنے لگتے تھے۔ دلہن کو تیار کیا گیا، سادہ مگر شاہی لباس، ہلکے زیورات اور سر پر وقار سے رکھا دوپٹہ۔ وہ کسی ملکہ سے کم نہ لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک انجانی سی نمی بھی چھلک رہی تھی۔ ماں نے اس کے ماتھے کو چوما، باپ نے دعا دی اور باندیوں نے آنسو پونچھتے ہوئے اسے محل کی طرف روانہ کیا۔ بادشاہ بھی شاہی لباس میں ملبس تھا، چہرے پر وقار، آنکھوں میں سنجیدگی اور دل میں ایک امید، شاید یہ شادی اس کی تنہائی کو ختم کر دے۔ نکاح ہوا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، الفاظ ادا ہوئے، دعائیں اٹھیں اور لوگ ماشاء اللہ کہہ اٹھے۔ شادی کے بعد کئی دنوں تک دعوتیں چلتی رہیں، دن میں شاہی خانے، رات کو چراغاں، شاعری اور نعتوں کی محفلیں۔ ریت کو کھلے دل سے کھانا کھلایا گیا، غریبوں میں خیرات بانٹی گئی اور قیدی آزاد کیے گئے۔ محل خوشی سے گونج رہا تھا اور پھر دلہن محل میں داخل ہوئی۔ ہر قدم پر احترام، ہر موڑ پر عزت، مگر اس کے دل میں ایک خاموشی اب بھی بسی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی جو بعد میں ایک بڑی حقیقت بن کر سامنے آنے والی تھی۔ یہ شادی ظاہراً شان و شوکت کی انتہا تھی۔ شاہی شادی کی دھوم دھام ختم ہوئے چند ہی دن گزرے تھے، مگر محل کی چمک دمک اب بھی باقی تھی۔ سنہری پردے، خوشبوؤں سے مہکتے کمرے، خدام کی قطاریں اور ہر وقت تیار رہنے والی باندیاں، سب کچھ ایک ملکہ کے شایان شان تھا۔ لڑکی اب ملکہ کہلاتی تھی، مگر یہ لقب اس کے دل کو خوشی نہ دے سکا۔ وہ محل کے وسیع و عریض کمروں میں چلتی تو یوں لگتا جیسے دیواریں اس سے بات نہیں کرتیں، جیسے ہر شے اجنبی ہو۔ کھڑکی سے باہر نظر آتے باغات، فوارے اور رنگ برنگے پھول بھی اسے اپنی طرف متوجہ نہ کر پاتے۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، دور کہیں آسمان کو دیکھتی اور خاموش رہتی۔ باندیاں سمجھتیں کہ شاید نئی زندگی کی جھجک ہے، مگر اصل میں یہ دل کی قید تھی۔ بادشاہ اسے عزت دیتا، نرمی سے بات کرتا، کسی قسم کی سختی یا جبر نہ تھا۔ وہ اس کی خاموشی محسوس کرتا، مگر سمجھ نہ پاتا۔ کبھی وہ کہتا، اگر کسی چیز کی کمی ہو تو مجھے بتاؤ، اور وہ بس مسکرا دیتی، کیونکہ کمی چیزوں کی نہیں تھی، کمی دل کے اختیار کی تھی۔ دن گزرتے گئے، ملکہ کم بولنے لگی، کھانے میں دل نہ لگتا، نیند کم ہوتی گئی، اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی، آنکھوں کے نیچے ہلکے سائے پڑ گئے اور جسم میں کمزوری اترنے لگی۔ وہ جو شاہی لباس میں جگمگاتی تھی، اب انہی لباسوں میں بھی تھکی تھکی سی لگتی۔ محل کے لوگ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنے لگے۔ ملکہ خوش نہیں لگتی، شاید نظر لگ گئی ہے۔ بادشاہ اب واقعی فکر مند ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بہترین حکیم بلائے جائیں۔ دور دور سے طبیب آئے، نبض دیکھی، دوائیں دی، شربت پلائے گئے۔ کبھی کسی نے کہا مزاج میں گرمی ہے، کبھی کسی نے کہا خون کی کمی ہے، مگر کوئی دوا اثر نہ دکھا سکی، کیونکہ بیماری جسم کی نہیں تھی۔ ایک رات بادشاہ نے دیکھا کہ ملکہ آدھی رات کو جاگ رہی ہے، آنکھیں کھلی تھیں، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ بادشاہ نے پہلی بار اس کے چہرے پر وہ اداسی دیکھی جو چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ اس لمحے بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر آیا۔ کیا میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کر دی؟ یہ سوال پہلی بار اس کے دل میں ابھرا۔ اسی دن اس نے اعلان کیا، اگر دنیا میں کوئی ایسا طبیب ہے جو صرف جسم نہیں دل کا علاج جانتا ہو تو اسے میرے دربار میں لایا جائے۔ محل میں فکر مندی کی فضا دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ملکہ کی خاموشی اب صرف ایک کیفیت نہیں رہی تھی، بلکہ ایک واضح بیماری کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا، آنکھوں کی چمک ماند ہو چکی تھی، اور وہ اکثر تنہا بیٹھ کر گمسم رہتی۔ بادشاہ کے دل پر یہ منظر بھاری پڑنے لگا۔ وہ راتیں جاگ جاگ کر گزارنے لگا، کبھی محل کے طویل دالانوں میں ٹہلتا، کبھی عبادت گاہ میں خاموش بیٹھا رہتا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گردش کرتا، میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، پھر یہ خوش کیوں نہیں؟ اسی بے چینی کے عالم میں ایک دن دربار میں ایک عمر رسیدہ شخص حاضر ہوا۔ لباس سادہ، چہرے پر نور، آنکھوں میں گہرائی اور آواز میں عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ کسی شاہی طبیب کی طرح نہیں لگتا تھا، مگر اس کے انداز میں ایک وقار تھا جو خود بول رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں جسم کے ساتھ ساتھ دلوں کے امراض بھی پہچانتا ہوں۔ اگر اجازت ہو تو میں ملکہ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ دربار میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ کچھ درباریوں نے اسے شک کی نظر سے دیکھا، کچھ نے اسے دیوانہ سمجھا، مگر بادشاہ کی نگاہیں اس شخص پر ٹھہر گئیں۔ اسے اس کی آنکھوں میں کوئی فریب نظر نہ آیا، صرف سچائی تھی۔ بادشاہ نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم واقعی اس بیماری کا علاج کر سکتے ہو جسے بڑے بڑے حکیم نہ سمجھ سکے؟ طبیب نے سر جھکا کر کہا، اگر بیماری جسم کی ہوتی تو شاید سب سمجھ لیتے، مگر یہ دل کی بیماری ہے، اور دل کا علاج حکمت سے ہوتا ہے، زبردستی سے نہیں۔
ये अल्फाज बादशाह के दिल में तीर की तरह उतर गए। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर बादशाह ने फैसला कर लिया, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, मगर एक शर्त है, मलिका की इज्जत और वकार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तबीब ने फौरन जवाब दिया, इलाज इज्जत से ही मुमकिन है, बेइज्जती से नहीं। उसने एक और बात भी कही, इलाज के लिए ज़रूरी है कि मलिका रोज़ाना कुछ वक्त मेरे पास आए और उसके साथ उसकी एक काबिल एतमाद बांधी भी हो। ये सुनकर दरबार में हैरत फैल गई, मगर बादशाह ने सवाल नहीं किया। उसने बस इतना कहा, अगर इससे मेरी बीवी की सेहत बहाल हो सकती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। यूं इलाज का आगाज़ हुआ। अगले दिन मलिका सादा लिबास में एक बांदी के साथ तबीब के पास पहुंची। तबीब ने ना कोई दवा दी, ना कोई नुस्खा लिखा। उसने बस उसे बैठने का कहा, पानी पिलाया और खामोशी से उसकी नब्ज़ पर हाथ रखा। कमरे में खामोशी थी, मगर इस खामोशी में बहुत कुछ होने वाला था। यही वो लम्हा था जहां जिस्म के पर्दे हटने वाले थे और दिल का सच सामने आने वाला था। 5. नब्ज़ की गवाही और दिल का राज। कमरा सादा था, न कोई शाही शान, न इलाज की भारी मशीनें, बस एक छोटी सी दरी, एक मिट्टी का प्याला पानी का और एक खामोश फिजा। ऐसी फिजा जिसमें सच खुद बोलने लगता है। मलिका आहिस्ता आहिस्ता आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर थकन थी, आंखों में झिझक और दिल में एक अनजाना खौफ। बांदी खामोशी से एक तरफ खड़ी हो गई। तबीब ने ना कोई सवाल किया, ना कोई नुस्खा निकाला। उसने बस नरमी से मलिका की कलाई थामी और नब्ज पर उंगली रख दी। नब्ज धीमी थी, बोझिल थी, जैसे दिल खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। तबीब ने आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू की। आम बातें। महल कैसा लगता है? मलिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत खूबसूरत है। नब्ज में कोई तब्दीली ना आई। फिर उसने माजी का रुख किया। अपना बचपन याद है? जी। नब्ज वैसी ही रही। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता नाम लेने शुरू किए, रिश्तेदारों के, मोहल्ले के, उन लोगों के जिनके रिश्ते कभी आए थे। हर नाम पर नब्ज खामोश रही, जैसे कुछ भी असर ना हो। कमरे में वक्त ठहर सा गया। फिर तबीब ने एक नाम लिया, वो नाम जो बरसों से दिल में दफन था, वो नाम जो किसी ने ज़बान से अदा न किया था, वो नाम जिसे मलिका ने खुद भी खुद से छुपाया था। अचानक नब्ज तेज हो गई। एक लम्हे के लिए मलिका के चेहरे का रंग बदल गया, आंखें झुक गईं, सांस बेतरतीब हो गई। तबीब ने फौरन उंगली हटा ली, मगर सच अब जाग चुका था। उसने नरमी से कहा, दिल किसी और के नाम पर धड़कता है ना? मलिका के होंठ कांपने लगे। बरसों का ज़ब्त, महीनों की खामोशी लम्हों में टूट गई। आंसू आंखों से बहने लगे, बिना आवाज़ के, मगर बहुत वजन के साथ। वो बोली, नहीं, मगर आंसू सब कुछ कह गए। तबीब ने आहिस्ता से कहा, ये बीमारी दवा से नहीं, इंसाफ से ठीक होगी। कुछ देर बाद मलिका ने टूटती हुई आवाज़ में कहा, मैंने कभी बादशाह से बेवफाई नहीं की, मगर मेरा दिल किसी और के पास रह गया था। वो बताने लगी कैसे वो अपने कज़न से मोहब्बत करती थी, कैसे वही उसकी पसंद था और कैसे उसकी मर्जी जाने बगैर उसे बादशाह के निकाह में दे दिया गया। मेरा जिस्म महल में है, मगर मेरा दिल वो वहीं रह गया जहाँ से मुझे ज़बरदस्ती जुदा किया गया। कमरे में खामोशी छा गई। तबीब ने सर झुका लिया। वो समझ चुका था कि इलाज मुकम्मल हो चुका था, अब बस सच को बादशाह तक पहुँचाना बाकी है। वो खड़ा हुआ और आहिस्ता से कहा, अब फैसला मेरे हाथ में नहीं, बादशाह के हाथ में है। मगर याद रखना, सच का बोझ भारी होता है, मगर अंजाम हल्का कर देता है। यही वो लम्हा था जहां मोहब्बत का राज खुल चुका था और अज़मत का इम्तिहान शुरू होने वाला था। सच बादशाह के सामने और अज़मत का पहला इम्तिहान। दरबार उस दिन गैर मामूली तौर पर खामोश था। ना नकारों की आवाज़, ना दरबारियों की सरगोशियां। संगमरमर के सुतून अपनी जगह खड़े थे, मगर फिजा में एक बोझ सा महसूस हो रहा था। बादशाह तख्त पर बैठा था, मगर आज तख्त की ऊंचाई भी उसके दिल के सवालों को छोटा ना कर सकी। तबीब दरबार में दाखिल हुआ। उसके कदमों में ना घबराहट थी, ना चेहरे पर खौफ। वो जानता था कि सच कहने जा रहा है, और सच हमेशा कीमत मांगता है। बादशाह ने उसे गौर से देखा और आहिस्ता से कहा, कहो, क्या बीमारी समझ में आई? तबीब ने सर झुकाया। जी बादशाह सलामत। बीमारी का सबब मलिका का जिस्म नहीं, उसका दिल है। दरबार में हल्की सी सरसराहट हुई। कुछ दरबारी चौंक गए, कुछ ने एक दूसरे को देखा। बादशाह ने हाथ उठाकर खामोशी का इशारा किया, तफसील से बात करो। तबीब ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर साफ और बेखौफ आवाज में बोला, मलिका किसी और से मोहब्बत करती थी। निकाह से पहले उसकी पसंद कोई और थी, मगर उसकी रजा जाने बगैर उसे आपके निकाह में दे दिया गया। ये अल्फाज तलवार की तरह थे। एक लम्हे के लिए सब कुछ साकित हो गया। अगर ये बात कोई और कहता तो शायद उसी वक्त उसका अंजाम तय हो जाता, मगर तबीब की ज़बान में सच था
गुस्ताखी नहीं। बादशाह की आंखें बंद हो गईं। वो गुस्से में नहीं था, वो शर्मिंदा था। कुछ लम्हे गुजरे, फिर उसने आहिस्ता से पूछा, क्या उसने कभी मेरी नाफरमानी की? तबीब ने फौरन जवाब दिया, नहीं, उसने आपकी इज्जत की, वफादारी की, मगर दिल पर किसी का हुक्म नहीं चलता। ये जुमला बादशाह के दिल में उतर गया। वो तख्त से उठ खड़ा हुआ। दरबार में मौजूद हर शख्स सांस रोके खड़ा था। बादशाह ने खिड़की की तरफ देखा, जैसे खुद से सवाल कर रहा हो, क्या बादशाही का मतलब ये है कि मैं किसी की खुशी छीन लूं? फिर वो पलटा, अगर कोई औरत मेरे खौफ से मेरे निकाह में है तो वो मेरी मलिका नहीं, कैदी है, और मैं कैदी नहीं रखता। ये सुनकर दरबार में खामोशी के साथ हैरत भी थी और एहतराम भी। बादशाह ने हुक्म दिया, मलिका को इज्जत के साथ मेरे सामने लाया जाए। जब वो आई, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। बादशाह ने नरम मगर मजबूत आवाज में कहा, तुम आज़ाद हो। सच कहने के लिए मैं तुम्हें सज़ा नहीं, इंसाफ देना चाहता हूँ। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सच की तस्दीक कर दी। बादशाह ने गहरी सांस ली। गलती तुम्हारी नहीं, गलती उस निज़ाम की है जो औरत की रज़ा पूछना भूल जाता है। फिर उसने दरबार के सामने ऐलान किया, मैं इस निकाह को अपनी तरफ से ख़त्म करता हूँ, ना गुस्से में, ना ज़िल्लत के साथ, बल्कि इज्जत के साथ। यह ऐलान तलवार से ज़्यादा ताकतवर था। यही वो लम्हा था जहाँ एक बादशाह ने तख्त से ऊंची जगह इख्तियार की, इंसाफ की जगह। दरबार में ऐलान के बाद गहरी खामोशी छा गई। ये खामोशी खौफ की नहीं थी, ये खामोशी हैरत और एहतराम की थी। किसी ने सोचा भी ना था कि वक्त का ताकतवर बादशाह, जिसकी एक इशारे पर जिंदगियां बदल जाती थीं, अपनी ख्वाहिश को पीछे छोड़कर इंसाफ को आगे रख देगा। बादशाह ने नजरें झुका लीं, जैसे अपने रब की हुजूर जवाब दे हो। फिर उसने आहिस्ता मगर वाज़े लहजे में कहा, मैंने तुम्हें मलिका बनाया, मगर तुम्हारा दिल आज़ाद न रह सका, और जो दिल आज़ाद ना हो वहाँ खुशी कैसे ठहरे? मलिका की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू शुक्र के थे। बादशाह ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आज के बाद तुम पर मेरा कोई हक नहीं, तुम मेरी बीवी नहीं, मेरी अमानत थी, और मैं अमानत में खयानत नहीं करता। ये जुमला दरबार में गूंज गया। बादशाह ने खजांची को हुक्म दिया, इसे इसके तमाम हुकूक, तोहफों और मेहर के साथ रुखसत किया जाए। कोई ये ना कहे कि वो खाली हाथ महल से निकली। फिर उसने उलमा की तरफ रुख किया, ये फैसला शरीयत और इंसाफ के मुताबिक है। मैं गवाह रखता हूँ कि मैंने किसी मजबूरी में नहीं, खुश दिली से ये रास्ता इख्तियार किया है। मलिका ने लरसती आवाज़ में कहा, बादशाह सलामत, आपने मुझे ज़िंदगी वापस दे दी। बादशाह ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैंने सिर्फ वो वापस किया है जो मेरा था ही नहीं, तुम्हारी खुशी। महल के दरवाजे जो कभी उसके लिए बंद थे अब खुल रहे थे, मगर इस बार वो आंसुओं के साथ नहीं, वक़ार के साथ जा रही थी। ये वो लम्हा था जहाँ एक औरत कैदी नहीं रही और एक बादशाह वाकई बादशाह बन गया। महल से रुखसती के बाद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके कदम हल्के हो गए हैं। वही रास्ते, वही आसमान, वही शहर, मगर दिल का बोझ उतर चुका था। सांस जो कभी रुकी रुकी सी रहती थी, अब खुद ब खुद रवां थी। वो अपने वालिदैन के घर लौटी। माँ ने दरवाजे पर ही उसे सीने से लगा लिया। इस बार आंसू खौफ या बेबसी के नहीं थे, बल्कि उस एहसास के थे कि बेटी को उसकी जिंदगी वापस मिल गई है। बाप खामोश खड़ा सब कुछ देखता रहा। आंखों में नदामत भी थी और शुक्र भी। चंद ही दिनों में वो खबर उस घर तक भी पहुंची जहां एक खामोश दिल बरसों से दुआ कर रहा था। वही शख्स जिसका नाम सुनकर कभी उसकी नब्ज तेज हो गई थी, जब उसे मालूम हुआ कि वो आज़ाद है तो उसने सजदाए शुक्र अदा किया। उसके दिल में न गुरूर था न जल्दी, बस ये यकीन था कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो रास्ता खुद बन जाएगा। इस बार निकाह का पैगाम आया, मगर फ़र्क ये था कि सबसे पहले लड़की से पूछा गया। उसने सर झुकाकर कहा, जी, ये मेरी मर्जी है। ये दो लफ्ज़ उसकी ज़िंदगी के सबसे ताकतवर लफ्ज़ थे। निकाह सादगी से हुआ, मगर दिलों में रोशनी बहुत थी। न शाही नकारे, न चरागा, मगर हर दुआ कबूलियत के करीब थी। उसकी आंखों में सुकून था, मुस्कुराहट में सच, और दिल में वो इत्मीनान जो ज़बरदस्ती नहीं मिलता। निकाह के बाद जब वो उस शख्स के साथ बैठी तो पहली बार उसे लगा, मैं घर आ गई हूँ। वो दोनों खामोश थे, मगर खामोशी भारी नहीं थी, वो सुकून की खामोशी थी। ये शादी किसी खौफ, किसी लालच या किसी जबर की बुनियाद पर नहीं थी। ये दो दिलों का वो मिलन था जिस पर किसी की आह नहीं थी। यही वो मकाम था जहां बादशाह की शाही मगर बावकार रुखसती हुई। मलिका के असल महबूब से शादी के बाद महल में खामोशी छा गई। बादशाह ने दरबार में बैठकर सबको देखा। हर दरबारी, हर खादिम की निगाहें उस पर जमी थीं, मगर आज बादशाह की आंखों में कोई गुरूर, कोई तकब्बुर नहीं, सिर्फ इंसानियत और वक़ार की रोशनी थी। उसने ऐलान किया, मैंने उसे आज़ाद किया और मैंने इंसाफ किया। ये मेरी बादशाहत की सबसे बड़ी फतह है, न कि सल्तनत पर कब्जा, न खजाने पर, बल्कि दिलों की आज़ादी पर। बादशाह ने खजांची को हुक्म दिया कि मलिका के लिए दिए गए तमाम तोहफे और मेहर उसकी मर्जी के मुताबिक हों। वो चाहे तो सब वापस कर दे या रख ले, सब कुछ इज्जत के साथ। फिर बादशाह ने महल के दरवाजे खोल दिए।
मलिका ने बड़े वक़ार के साथ महल छोड़ा, मगर वो अपने कदमों के साथ नहीं, एतमाद और सुकून के साथ जा रही थी। दरबार में सब लोग हैरान भी थे और मुतमईन भी कि एक बादशाह ने अपनी ताकत से बढ़कर इंसाफ और मोहब्बत की हुक्मरानी की है। ये रुखसती सिर्फ एक शख्स की नहीं थी, ये एक सबक थी, एक रवायत थी कि ताकत को कभी किसी की खुशी के खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए। बादशाह खामोशी से खड़ा देख रहा था, दिल में दुआओं के साथ, खुदा जिसने उसका दिल बनाया वो उसे खुश रखे और जिसने उसे छिपाया वो उसे रोशनी दे। खुशगवार अंजाम और सबक। मलिका की शादी और बादशाह की रुखसती के बाद सबने महसूस किया कि ये कहानी सिर्फ लोगों की नहीं, दिलों की भी है। मलिका और उसका महबूब खुश थे, उनकी ज़िंदगी में पहली बार सुकून आया। पहली बार वो आज़ाद थे कि दिल की सुने और खुशी से जिए। बादशाह भी महल में वापस आया। उसके दिल पर भारी बोझ था, मगर वो खुश था क्योंकि वो जान गया था कि सच और इंसाफ में ही असल ताकत है। ये कहानी सबके लिए सबक बनी कि किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती खुशी नहीं लाई जा सकती। दिल की आज़ादी सबसे बड़ी दौलत है। अज़मत सिर्फ तख्तो ताज में नहीं बल्कि इंसाफ और अखलाक में है। मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती नहीं हो सकती बल्कि सच्चाई और रजामंदी से परवान चढ़ती है। महल की रातें अब भी सुनहरी थीं, मगर दिलों में रोशनी वो थी जो ज़ाहिर से नहीं, दिलों की भली नीयत से आती है। यूं बादशाह ने अपनी अज़मत को साबित किया, लड़की ने अपनी मोहब्बत को पाया और हर शख्स ने सीखा कि इंसाफ, वक़ार। ये वाक़या ज़हन में रखते हुए अब आप इस तफसीर की आयत को समझने की कोशिश करें। मोमिन वो लोग होते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल तेज़ धड़कने लगते हैं। अल्लाह का नाम सुनकर उनके दिल में मोहब्बत और जज्बा पैदा होता है। अल्लाह उनके दिलों में बसा हुआ होता है और उसकी मोहब्बत उनके दिल में रच बस चुकी होती है। इसीलिए अल्लाह का नाम सुनकर ये बेकरार हो जाते हैं और तड़प उठते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे मोमिन बंदे हैं, जब वो मेरा नाम सुनते हैं तो उनके दिल तड़पते हैं और उनकी नब्ज़ें तेज़ हो जाती हैं। काश अल्लाह ताला हमें भी अपना ऐसा ताल्लुक़ नसीब फरमाए। आमीन।